बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सवेरे मैं और राजा साहब आपकी इस खिदमत में हाजिर हुए आपका सर खाने के लिए। बेसिकली आपको अपडेट करना था, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। 9 मई का जो हमने जिक्र आपको करते रहे हैं कि पिछले दिनों में फैसले भी आते रहे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत भी लिखे गए, तो वो खतूत रायगा नहीं गए बल्कि उससे एक हलचल मची है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या है उसकी तफसील आपके सामने शेयर करते हैं, जबकि इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपसे मतलब आपके गोशगुजार करेंगे। सबसे बढ़ के जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके हवाले से ये दो मेन खबरें हैं। बाकी एक खबर बड़ी आम है जी, वो आप उसको स्किप कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी आम खबर है कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो मॉडल जेल बन रही है उसमें ये कहा गया है कि 5 दिनों के अंदर उसके अमला की तैनाती की जाए और तमाम मामला ये पूर्तियाँ क्यों की जा रही है। बड़ी आम खबर है जो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होने जा रहा है। इसी से आगाज कर लेते हैं। ये ऐसा फुर्ती नहीं है, एक चीज़ है, हर बात फुर्ती नहीं होती। ये कोई कम से कम 10-12 साल से जेल बन रही थी, 2010 से गलबन बन रही है। ठीक है, 15 साल बाद जाके अगर आखिर बिलाखिर जेल मुकम्मल हो गई है। अडियाला सबको पता है कि ओवर क्राउडेड है, गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा उसमें कैदी हैं। तो अब ये होगा ये कि जो इस्लामाबाद के अदालतों के हवालाती या कैदी होंगे, सजाई याफ्ता हों या जुडिशल हुए में हों, वो इस्लामाबाद वाली जेल जो H16 में वाक़ है उधर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ के लिए कुछ 300 के करीब इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जो नफरी की मांगी गई है, जो वहाँ पर जेल की ड्यूटी करेंगे, जेल को सिक्योरिटी पे रखेंगे। ज़्यादा अंदर जेल का अमला भी उन्हीं में से होगा, और बाकी जो पिंडी के कैदी हैं वो पिंडी के हवालाती और कैदी वो रह जाएंगे डियाला जेल में। अब इस्लामाबाद, क्योंकि सज़ा इस्लामाबाद से हुई हुई है इमरान खान साहब को, तो उनको भी कभी इम्कान है कि हम जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद की जेल में कुछ हाई सिक्योरिटी बैरिक्स भी बनाई गई हैं जी। तो उसमें जो भी कोई इम्पोर्टेंट वहाँ पे पर्सनैलिटी आएगी जेल में कैदी बन के, उनके लिए कुछ सेल स्पेशल बनाए गए हैं। तो ज़ाहिर है क्योंकि जाना तो किसी को भी पड़ सकता है, तो हाँ किसी को भी बनाने वालों का अपना ख्याल होता है कि आज ये किसी के लिए मैं कितने जाऊंगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और गुज़श्ता दिनों आपको पता है 2-4 रोज पहले जो इंटरिम मिनिस्टर है हमारे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने उस जेल का दौरा भी किया था। और जब दौरा किया गया था तो ये बताया गया था कि खास कुछ सेल, जो जिस तरह आपने जिक्र किया है कि उन सेल्स का उन्होंने बड़ा खास दौरा किया और देखा कि वहाँ किस तरह के जो है वो इंतजामात किए गए हैं। और उस वक्त भी खबर चली थी कि इमरान खान साहब को अडियाला से यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में आपने ठीक कहा, इस्लामाबाद के बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त अडियाला में, उनको वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि आपको याद होगा हज़ारों कैदी आपको याद होगा कि जब जस्टिस अतरुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने उस वक्त अडियाला का दौरा किया था। तो उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि वो अडियाला, गालिबन मुझे जो याद आ रहा है कि 6000 कैदी का जो है वो रखने का वहाँ पर कैपेसिटी है और कोई 22 से 28 हज़ार कैदी रखे हुए हैं वहाँ पर। वो ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और इस्लामाबाद में उस वक्त भी जेल के हवाले से बातचीत की गई थी कि इस्लामाबाद में जेल बन रही है। 2010 से ये जेल या उससे गालिबन पहले इस जेल का संग बुनियाद रखा गया था। और ये बताया गया था कि जो इस्लामाबाद के, अब देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आज इमरान खान साहब वहाँ जाएंगे, कल कोई और भी जा सकता है, बड़ी आम शख्सियात भी उसमें शामिल हो सकती हैं। तो अच्छा है, मैं समझता हूँ कि चलें इस्लामाबाद। इमरान खान साहब अगर जेल यहाँ मुंतकिल होते हैं इस्लामाबाद में, तो कम अज़ कम जो लोग अडियाला की तरफ जाते हैं वो पिंडी की गुमन गेरियों से तो बचेंगे ना, जाएंगे। दूसरी बात ये कि वो जेल डायरेक्ट है वज़ारत दाखिला के मातहत, ठीक है, उसमें फिर ये नहीं होगा कि इस्लामाबाद की हुकूमत वाला भी मामला खत्म हो जाएगा, वो कर रहे, फिर वो उसमें जो होगा डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब। जी 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 जी। आगे चलते हैं। ऐसा पहले तो आ जाते हैं, मेरा ख्याल है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे 9 मई पे आए, उसके बाद APC पे जाएं। चलें जी, APC पे एंड में आते हैं। नाज़रीन, हलचल मची है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो हलचल ये है कि उमर अयूब साहब ने पहले खत लिखा, फिर डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब का पहले आया, फिर उमर अयूब साहब का आया, फिर शिबली फराज साहब का आया। और उमर अयूब साहब क्योंकि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन है और पहले जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी रहे हैं वो PTI की जानिब से 26वीं तरमीम के बाद। और इसके अलावा उमर अयूब साहब क्या कहते हैं, उनको जो जुडिशल पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी मदऊ किया गया था।
चीफ जस्टिस ने उनसे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की थी, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का वो रिगार्ड करते हैं। तो उनके ख़त के ऊपर एक्शन लिया चीफ जस्टिस ने। एक्शन क्या लिया कि उनसे रब्ता किया गया और उनसे उनको मुलाकात की दावत दी गई कि आप जुम्मे को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आएँ, मेन ऑफिस में प्रिंसिपल सीट पे, और मुलाकात करें। इस पर उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया कि मैं हरीपुर में हूँ और मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता। उनको शायद इस बात का पता चल चुका है कि जुम्मे तक फैसला आ जाएगा, शायद फैसलाबाद का, ठीक है, तो ज़ाहिर उनमें उनकी अरेस्ट का कहा जाएगा। जी। उमर अयूब साहब का ये मौक़िफ़ है कि मैं अगर जुम्मे को आपसे मुलाकात के लिए आया तो ऐन मुमकिन है आपसे मुलाकात तो हो जाए, लेकिन मुलाकात के बाद में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मुझे वापस नहीं आने दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वैसे भी 5 अगस्त सर पे है, तो कोई ना कोई बहाना डाल के गिरफ्तारी तो रूटीन के। यहाँ से ऑप्शन भी पूछा गया। अच्छा, मैं पूरी बात मुझे करने दें। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये नहीं इस्तफसार किया, ये नहीं पूछा, जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक, कि आप क्यों गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने बल्कि ये कहा कि अच्छा चले हम इस्लामाबाद नहीं मिल सकते तो कोई और ऑप्शन बता दें। उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा जी मैं आपसे मतलब पेशावर में मुलाकात कर सकता हूँ या एबटाबाद में। तो पेशावर का ज़्यादा कहा गया कि क्योंकि एबटाबाद चीफ जस्टिस कम ही जाते हैं, ज़्यादा वो उनका पेशावर जाना होता है, तो उनका घर भी है वहाँ पे। तो अब देखते हैं कि जुम्मे वाले दिन या मुलाकात होगी एबटाबाद में। एबटाबाद में जो हाई कोर्ट है उधर भी सुप्रीम कोर्ट जजेस जाते रहते हैं, जो रजिस्ट्री है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट बार का भी वहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ पोलिंग भी होती है एबटाबाद में। जी। या फिर पेशावर में उमर अयूब साहब जा सकते हैं, केपी है ना, ज़ाहिर ट्रैवल करके पेशावर जाना है, कोई इशू नहीं है उनके लिए। वहाँ पे इंटरनली वो ट्रैवल करके तो पेशावर जा सकते हैं। अब अगर पेशावर में फ़र्ज़ करें जुमे के दिन मुलाकात हो जाती है, सब जुमे के दिन तारीख बन रही है नाजरीन, फ्राइडे, हाँ 1 अगस्त को जुमा है और अगला जुमा 8 अगस्त को है। मीन्स के 5 अगस्त से पहले ये मुलाकात होनी है। और इस दौरान उमर अयूब ये तमाम मामला अगर चीफ जस्टिस के सामने रखते हैं तो उससे फिर वही बात है कि चीफ जस्टिस, जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी कि आपकी व्लॉग में मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। वो अब जुडिशल ऑर्डर 4 महीने का मौजूद है, उस जुडिशल ऑर्डर के अंदर वो नए ऑर्डर दे सकते हैं। हो सकता है वो 4 महीने की मुद्दत तब्दील ना करें, लेकिन टेक्निकली उसको ऐसा कर दें, ये कर दें कि जनाब उनके पूरे राइट सिक्योर करें, ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, रात रात तक अदालत ना लगाएं, जो कोर्ट आवर्स है उसके अंदर काम पूरा करने की कोशिश करें, एडजर्नमेंट खत्म कर दें। इस किस्म की बात करें तो नेचुरली 4 महीने से आगे निकल जाएगी बात, ठीक है। और मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में रखा है काम कि जी जो केस पहले आएगा पहले लगेगा, पुराने केस पहले लगेंगे, और हाई कोर्ट भी इसी डिगर पे चल रही है। इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो लॉ मिनिस्टर ने कहा था जो अपील पहले आएगी पहले लगेगी, बाद वाली बाद में लगेगी। तो भाई ट्रायल कोर्ट में भी तो जो केस पहले से हैं पहले उनका फैसला कर लें, फिर 9 मई पे आ जाइएगा। तो बेसिकली रह सब मेरी नज़र में ये 13 जनवरी जो बल्ले के निशान वाला काजी साहब ने किया था, तो वो या साहब ने 4 महीने का फैसला दे के ना वो 13 जनवरी पहले कर वो दिया। मेरा ख्याल है उन्होंने भी 13 जनवरी कर दिया 9 मई के केस में। तो ये शायद ये मामला उनके सामने आएंगे। अब देखने वाली चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस उनको मतलब मुलाकात होती है या नहीं। पहली बात अगर होती है ये खबर है तो मेरे लिए बड़ा ही क्या उमर अयूब साहब को कोई ठोस चीज मिलेगी उसमें से या इट विल बी जस्ट नहीं मुलाकात हो जाएगी जुल्करनैन साहब। उसकी वजह ये है, आपको याद होगा कि यहाँ पर जब मैकेनिक्स इजलास से कबल या एक और इजलास हुआ था यहाँ पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा कि कौन सा इजलास था, जिसमें अपोजिशन की तमाम साइड को बुलाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने यहाँ पर अपने प्रिंसिपल सीट पर बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, लॉ मिनिस्टर, बिल्कुल ये लोग मिले थे, और दूसरे दिन वो आए थे, उसके बाद वो लोग मिले। और मेरे ख्याल में ये खबर दुरुस्त है कि उन्हें बुलाया गया मुलाकात के लिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी जुम्मे को पेशावर में जिस तरह कहा गया और एबटाबाद वाला मामला है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि ये उनसे जाकर मिल सकते हैं, उनके जो तफसात है कंसर्न है उन पर बात कर सकते हैं। आपका ये कहना दुरुस्त है कि ये शायद कोई जुडिशल साइड पर वो कुछ ना कर सके क्योंकि इख्तियारात नहीं है, सबोटा का इख्तियार भी नहीं है इनके पास, लेकिन टेक्निकली तौर पर शायद जो ऑर्डर किया हुआ है उसमें कोई ऐसी लाइन दे दें कि ये जो रात 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जो चलती है नाजरीन ट्रायल हो रहा है, जिसे आप मैराथन ट्रायल कह सकते हैं कि बगैर किसी वक्फे के ट्रायल हो रहा है और लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, शायद ये मामला कहीं उसमें वो टेक्निकली अगर कोई लाइन देते हैं
तो थोड़ा सा इसमें तातल पैदा तो नहीं होगा, लेकिन वो कोर्ट आवर्स की तरह जाएगा और वो रूटीन की प्रोसीडिंग की तरफ अगर गया तो फिर मामला 4 महीने से आगे जाएगा। मैं तवत्तर के साथ हमेशा ये कहता होता हूँ कि कोई भी चीफ जस्टिस हो, ये नहीं कि आज शहबाज हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नून लीग की और उनकी कोलिशन पार्टीज़ की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 माह की जो सियासी डायरेक्शन दी है ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आज शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद करूँ, बल्कि कल अगर इमरान खान साहब भी हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त भी अगर अदलिया की तरफ से इस तरह की कोई बातचीत की जाती है, अदलिया की तरफ से कोई इस तरह के अहकामात आते हैं, तो हम उस वक्त भी तनकीद करेंगे कि ये 4 माह का, 6 माह का, 8 माह का ये सियासत में ज़हर कातिल होता है। सियासत किसी और चीज़ का नाम है, सियासत धीमे मजाज से चलने का नाम है, कुछ लो दो की पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ती है। जब कोर्ट इस तरह का ऑर्डर करती है तो फिर वो जो सियासतदान होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं और फिर अनारकी की तरफ मामला जाते हैं। मैं इससे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह ये है, ले दे ये सियासत में होती है, अदालतों में नहीं होती। नहीं, मैं बात वही करता हूँ, मैं अनारकी की तरफ मामला जाते हैं ना। सर मुझे एक बात बताएं, एक केस अदालत में जैसे आए, झूठा ही पर्चा शराब बरामदगी का मैं आपके ऊपर डाल दूँ या किसी सियासी बंदे पे डाल दिया जाए, और वो कहीं 10 साल बाद जाके उसके गले पड़े, फिर उनके 10 साल से केस क्यों पड़ा हुआ था? जब मुकाने की बात करते हैं, उर्दू वाला केस की तरफ से पड़ा हुआ था। तो जब आप मुकाने की बात करते हैं फिर कहते थे डायरेक्शन आ गई सियासी बंदे के खिलाफ, तो किसी पास तो जान दो ना। चले खैर आगे चलते हैं। और अगली नाज़रीन मामला ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो तलब की गई है आज वो होनी है, और उसको कामयाब बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया सरगर्म हो गई है। कामयाब बनाने के लिए तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन उसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। वो कैसी नाज़रीन कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब वो ये रहे कि ट्यूलिप होटल में होनी है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको जाके खालिद चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया है, उन्होंने इंफॉर्मेशन भी हमें दी है। वो कहते हैं कि जिनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप इनका इवेंट ना होने दें, तो दे माइट लुक फॉर एन अल्टरनेट के जी अल्टरनेटली कहाँ करें कहाँ ना करें। उससे पहले इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार का होटल है, लेजेंड होटल, जो उनका हॉस्टल है, जो दिया है, अच्छा वहाँ पे लास्ट टाइम भी ये रोका गया था। अब उससे हुआ क्या था? अगर ये लोग कल भी आते हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो जाती है या कोई लाए अमल का ऐलान कर देते हैं APC में मुशावरत के बाद कि हम 5 को ये करेंगे तो वो करेंगे। अच्छा पहली बात तो ये सब लोग जो तकरीर करेंगे, इनको TV पे तो कवरेज मिलने नहीं दी जाती, कोई TV इनकी खबर नहीं चलाता। अलबत्ता एक का दुक्का किसी बंदे की चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज मोस्टली नहीं चलती। हाँ, हो सकता है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो में ये करें उसको शायद थोड़ी सी स्पेस मिल जाए देखने के लिए कि जी 5 अगस्त के हवाले से क्या फैसला क्या नहीं हुआ। तो वैसे ही आपने मीडिया पे उसको डाउन प्ले किया, सोशल मीडिया पे बता वो चलती रहेगी, तो अब तो खैर ज़्यादा देखा भी वही जाता है, लेकिन अब ओवरऑल मीडिया से उसको डाउन प्ले कर सकते हैं। अब जब आप पुलिस भेज के पाबंदी लगवाएंगे या उनकी चलती APC को क्या लगे पकड़ी देख में से अपनी 4 ईंटें निकालने की कोशिश करेंगे और देख नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप बेसिकली हाइप दे रहे हो उस इवेंट को। फिर अगर वहाँ पुलिस जाती है, कोई गिरफ्तारी की कोशिश करती है, छापा पड़ता है, तो फिर तो डेफिनेटली ये बात मीडिया पे जाएगी और मीडिया से हो सकता है इंटरनेशनल मीडिया तक जाए। वो एक आधी स्टोरी BBC ने लगा दी वेबसाइट पे, तो फिर आप मतलब BBC। आपको याद है आपने नाम लिया लेजेंड होटल का, जब पिछली दफ़ा यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी अपोजिशन ये सब की इसी तरह उन्होंने एक रखी हुई थी, प्रोग्राम रखा हुआ था, APC रखा हुआ था, तो रात गे जनाब खबर आई, जब जैसे कल होनी है या आज होनी है, तो रात गे खबर आई जी कि होटल इंतज़ामिया को कहा गया जी कि यहाँ पर बिल्कुल वो नहीं होने। वो अच्छा हो जाती तो शायद इतनी कामयाब ना होती, लेकिन वो उसकी जो रोक टोक से एक मैसेज है, खाट लाइन खबर बन गई जी पूरे सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर है, BBC पर भी चली वो कि वहाँ पर इजाज़त नहीं दी इंतज़ामिया ने, और इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने वो इजलास या वो APC ना करवा कर ना उसको खबर बना दिया और कामयाब करवाया। वो बाहरी मीडिया पे तकरीरें करते हैं वो सारे, और वो चलता रहा। हाँ, तो ये मतलब इस सारे में ना देखें जो पॉलिटिकल माइंड होता है ना, वैसा वो बड़ी चीज़ रखता है। आपको याद होगा ये जाम खड़े हैं तो पीछे हमारे इलेक्शन कमीशन के बाहर, मीन्स के PM ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट, इमरान खान साहब का जो जब प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे वैसे ट्विटर पे जाए ना तो पिन ट्वीट पड़ा हुआ एक, वो जो PDM ने किया था कि जब फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ ये एहतजाज करने आ रहे हैं,
जिसमें मैंने लोगों से पूछा था फॉरेन फंडिंग केस है क्या, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, वो उन्हीं के लेवल लोग थे, मैं तो नहीं लेके आया था, समा टीवी के लिए मैंने किया था, वो अभी भी मौजूद है। यहाँ पे ऐसा उन्होंने ऐलान किया कि जब इलेक्शन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट करेंगे। अब तो खैर रेड जोन की तरह को मूव भी कर दो, पता नहीं क्या बंदे को कर दिया जाता है। कानून पास हो गया। शेख रशीद थे उस वक्त वजीर दाखिला। तो पीटीआई के जो मतलब गवर्नमेंट का कैबिनेट के इजलास हुए, मीटिंग हुई, खान साहब ने अपने करीबी लोगों को बुलाया मशवरे के लिए कि जी क्या किया जाए। सब ने कहा जी रेड जोन में आने दें, ना करें, ये करें वो करें। शेख रशीद क्योंकि एक पॉलिटिकल माइंड का बंदा है, सियासी वर्कर है, उसने कहा खान साहब आने दें। इमरान खान ने कहा जी नहीं, वो आ गए तो यहाँ को हंगामा हो गया, ये हो गया तो वो हो जाएगा। उन्होंने कहा खान साहब कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूँगा। उनसे पूछा गया जी क्या संभालेंगे, तो शेख रशीद ने इमरान खान को कहा खान साहब पहली बात ये कि उनके लिए बंदे निकलते नहीं हैं, ठीक है, उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी। इस शरीना वाली साइड उनके लिए मुख्तस कर देंगे कि उनकी सारी गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी, कोई उनको ये नहीं कहेगा जनाब आप अंदर नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, किसी को रोक टोक नहीं होगी। जितने बंदी बर्तन ले आए यहाँ पे लगा दें, खुला छोड़ दें, मैं संभाल लूँगा, कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, सारी क़यादत यहाँ पे आई। वो खबर बनवाने के चक्कर में थे कि पुलिस रोकेगी, ये करेगी, वो करेगी, उनको फ्री स्टाइल आने दिया गया। यहाँ पे आई, आपको पता ही है, मेरा ख्याल 200-250 लोग थे सारे। और मज़े की बात, वो जिस काम के लिए आए थे, वो खबर भी मैंने ब्रेक की थी, वो आए थे हम फॉरेन फंडिंग के लिए। सर आए थे फॉरेन फंडिंग के लिए कि हम इलेक्शन कमीशन में यादाश्त जमा करवाएंगे कि जनाब इस केस को जल्दी फैसला इसका किया जाए। और यहाँ पे तकरीरें कर के निकल गए, यादाश्त जमा कराना भूल ही गए। मेरी हमदर्द शफकात साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे इस्लामाबाद के, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा जी ये सारा इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता तो सील हो गया और इलेक्शन कमीशन कहने पे सील हुआ है, तो अगर वो कुछ जाना चाहिए यादाश्त जमा कराना। उन्होंने कहा जी हमने उनसे रब्ता किया अपोजिशन से, उनको कहे कि जी आप अपने 5 लोगों के नाम दे दें जो अंदर जाना चाहते हैं, उनके नाम हमें देंगे, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम खुद साथ उनको यहाँ से रुकावटें उनके लिए हटाएंगे, जाकर उनको जाके इलेक्शन कमीशन में वो पेश करके आएंगे। जलसा खत्म होने तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर राजा वहाँ बैठे रहे, शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। उनको याद ही नहीं रहा कि हमने करना क्या था। वो इतने बौखला गए फ्री स्टाइल आमद से कि वो कुछ भी ना कर सके। जब चले गए फिर मैंने खबर ब्रेक की, तो मेरा देखा देखी बाकी मीडिया ने भी सबने उसको फॉलो किया खबर को कि हाँ जी वाकई वो तो निकल गए। वो तो मीडिया टॉक में क्या गए थे गफूर हदरी साहब के हम करने जाएंगे। अगले दिन फिर ऐसा निकला था, वो 1-2 लोग आए कि जी कल तो टाइम ही नहीं था, आज हम आ रहे हैं जमा कराने के लिए। तो वो जब पॉलिटिकली उनको डिफ्यूज किया गया ना आने की इजाजत देके, तो ये आगे कुछ भी नहीं कर सके थे वो। अगर उनको रोका जाता ना श्रीनगर में बड़ा तो फिर खबर बन जाती, कई घंटे का इवेंट बन जाता। तो मतलब ये स्ट्रेटजी होती है सियासी दिमागों की। और अब पता नहीं 5 अगस्त जुकरैन साहब एक मिनट में इसका जवाब है। 5 अगस्त के हवाले से ज़ाहिर हो रही है एपीसी, और एक जो सलमान अकबर राजा साहब ने यहाँ पर कहा था कि यार इसकी तारीखी क़यादत जो है वो महमूद अचकज़ई साहब करेंगे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है यार। उसकी नहीं, वो इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी थी अडियाला जेल से। उन्होंने कहा था जो तहरीक है एहतजाजी, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत चलाई जाए, प्लेटफॉर्म से चलाई जाए, वो पीटीआई उसमें सोलो फ्लाइट ना करे। ठीक। अब जब वो उस इत्तेहाद के तहत चल रही है तो उस इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वही क़यादत करेंगे। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस प्लेटफॉर्म से आप चलाएं उसे कह जी तुम रहने दो, क़यादत कोई और करा लेगा। वो ये चक्कर है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आज के दिन की जो मज़ीद ताज़ा खबरें आएंगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।